साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट आज पहले चरण के मतदान पर, जहां पर आज पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में आज पहले चरण का मतदान प्रारंभ होने जा रहा है। क्या जानकारी आ रही है पहले चरण मतदान को लेकर, किस तरह से तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी और बेरोजगारों ने क्या निर्णय लिया है, तमाम बातों पर हम परिचर्चा करेंगे और आज की विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों आज पहले चरण का मतदान 16.63 लाख करोड़ वोटर करेंगे। 1625 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। क्या संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी और बेरोजगारों का कोप भाजन जो वर्तमान सरकार है वह बनेगी, यह तो देखने का विषय है। लेकिन जिस तरह से आज लोकसभा चुनाव के पावन पर्व के प्रथम चरण का मतदान तमाम राज्यों में हो रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले चरण की वोटिंग को लेकर मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेने की देश के नागरिकों से अपील की है। पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग के मतदाताओं से अपील का वीडियो के मुताबिक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भारतीय मतदाताओं से आम चुनाव 2024 में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। राजीव कुमार लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव भारत के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता के अनुभव को शांतिपूर्वक, आरामदायक और सुखद बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। पहले चरण में 102 संसदीय सीटों पर वोटिंग। आम चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल को 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में, जिसमें सामान्य 73, ST 11, SC 18 और 92 विधानसभा क्षेत्र के लिए होगा। अरुणाचल और सिक्किम में राज्य विधानसभा चुनाव भी साथ हो रहे हैं। इसमें सभी चरणों के मुकाबले संसदीय क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे खत्म होगा। पहले चरण के चुनाव में चुनाव आयोग के मुताबिक 18 लाख से अधिक मतदान अधिकारी 16.63 करोड़ से अधिक मतदाताओं का स्वागत करेंगे। इसके लिए 1.87 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं में 8.4 करोड़ पुरुष, 8.23 करोड़ महिलाएं और 11,371 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। 1365 लाख पहली बार वोट देने वाले मतदाता आज वोट डालने वाले हैं। 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3.51 करोड़ युवा मतदाता हैं। अब क्या इस चुनाव में शिक्षा प्रेरकों और संविदा कर्मचारी और युवा बेरोजगारों का खामियाजा सरकार को भुगतेगी, यह तो देखने का विषय होगा। जैसे चुनाव परिणाम आएंगे पूरी जानकारी साथियों आप तक आएगी। लेकिन चुनाव मैदान में कुल 1625 उम्मीदवार अपने भाग्य का फैसला आजमा रहे हैं। चुनाव मैदान में पुरुष 491, महिला 134 मैदान में हैं। मतदान और सुरक्षा कर्मियों को लाने ले जाने के लिए 41 हेलीकॉप्टर, 84 विशेष ट्रेन और लगभग 1 लाख वाहन तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चुनाव कराने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त रूप से केंद्रीय बल की तैनाती की गई है। 50% से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर माइक्रो पर्यवेक्षक की तैनाती के साथ साथ 361 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, जिनमें 127 सामान्य पर्यवेक्षक, 67 पुलिस पर्यवेक्षक, 167 फाइनेंशियल पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 85 साल से अधिक उम्र के 14.14 लाख से अधिक वोटर पंजीकृत हैं और 13.89 लाख दिव्यांग वोटर हैं। 85 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग मतदाताओं मतदान केंद्रों पर आने का निर्णय लेने वाले को पिक एंड ड्रॉप सुविधा दी गई है। PWD मतदाता ECI सक्षम ऐप के माध्यम से व्हील चेयर, ब्रेल सुविधाएं भी बुक कर सकते हैं। 102 संसदीय क्षेत्र में स्थानीय थीम के साथ मॉडल मतदान केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। 5000 से अधिक मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से सुरक्षा कर्मचारियों सहित महिलाओं द्वारा किया जाएगा और 1000 से अधिक मतदान केंद्रों का प्रबंधन विकलांग व्यक्तियों PWD द्वारा किया जाएगा। मतदाताओं के लिए हर जरूरी सुविधा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हर मतदान केंद्र भूतल पर ही बनाया गया है। वहां पर मतदाताओं के लिए पीने का पानी, शौचालय, शेड रैक, व्हील चेयर, हेल्प डेस्क और स्वयंसेवक मौजूद होंगे। मतदाताओं को उनके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी भेजी गई है। राजीव कुमार ने गर्मी के तपन को कबूल किया है और मतदाताओं को कहा कि इससे बचने के लिए सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि इन्हें भरोसा जताया है कि भारतीय मतदाताओं का जोश गर्मी को मात देगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं को याद दिलाया कि वे अपना सांसद चुन रहे हैं और केंद्र और 4 राज्यों में सरकार तय कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसके जरिए अपने लिए, अपने परिवार और बच्चों के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं। राजीव कुमार ने एक वोट की ताकत पर जोर दिया और वह महात्मा गांधी का हवाला दिया, जिन्होंने कहा था
कि लोकतंत्र एक ऐसी चीज़ है जो कमज़ोर को भी ताकतवरों के बराबर ही मौका देती है। राजीव कुमार ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि अपने एक वोट की ताकत को कम न आके मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राजीव कुमार ने मतदाताओं से अपील की है कि वे बाहर आए और मतदान करें, साथ ही अपने परिवार और दोस्तों को वोट देने के लिए कहें और अपने आसपास के सभी लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने युवाओं से वोटिंग में भी भागीदारी बढ़ाने की अपील की है। तो साथियों, प्रथम चरण का आज मतदान जारी है, जहां पर 16.63 करोड़ वोटर आज वोटिंग करेंगे। अब देखने का विषय है जिस तरह से तमाम संविदा कर्मचारी, युवा, बेरोजगार, शिक्षा प्रेरक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस सरकार से खफा दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि देश में लगभग लाखों की संख्या आंगनवाड़ियों का है, जिसमें आंगनवाड़ी का बेहतर मानदेय देने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इनके मानदेय पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसको लेकर इसमें आक्रोश देखा जा रहा है। जिस तरह से विपक्ष तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारियों पर डोरा डाले हैं। उनका कहना है कि गठबंधन की सरकार आती है तो तमाम लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिसको लेकर आज मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो साथियों, जिस तरह से बढ़ चढ़कर जो जानकारी निकल कर आ रही है, जहां पर 1625 मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दे रहे हैं। अब देखने का विषय है इसका सुखद परिणाम के आने वाले समय में तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारियों का कोप भाजन इस सरकार को झेलना पड़ता है या नहीं, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के अखिलेश यादव, राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नेताओं का आगाज़ हुआ था, लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की अपील की थी और लोगों का कहना है कि जिस तरह से जो सरकार काम कर रही है, बेरोजगारों और रोज़गार को ख़त्म कर रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो सबको रोज़गार दिया जाएगा। संविदा कर्मी जो परेशान है, संविदा रूपी कलंक को भी धो दिया जाएगा और रेगुलर नियुक्तियाँ की जाएगी, जिसको लेकर मतदान की प्रक्रिया आज चल रही है। तो साथियों, आज की बड़ी खबर आ रही है, अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है, लगभग 15 से 20% की वोटिंग एक 1625 केंद्रों पर हो चुकी है। आगे जैसे जैसे अपडेट आएगी, जैसे ही कोई जानकारी आएगी, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार पूरे देश की आवाज़ बना है, जो भी जानकारी आती है आप तक पहुंचाता है। तो आज की जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में आज 1625 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। पहले चरण का मतदान में 16.63 करोड़ वोटर आज भाग लेंगे। चुनाव आयोग ने भी लोगों से अपील किया है कि आप लोग इस देश के पावन पर्व पे बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें, गर्मी को आप लोग मात दें। इसी आशा संभावना के साथ आने वाला भविष्य आपका बेहतर हो, अच्छी सरकार हो। अब देखने का विषय है आने वाले समय में कौन सी सरकार आती है, किसका सरकार बनती है। लेकिन तमाम जो सरकार पक्ष विपक्ष के लोग हैं, तमाम मतदाताओं पर डोरा डालने का काम किए थे। अब इसका परिणाम इस चुनाव में देखने को मिलेगा। तो साथियों, अब देखने का विषय है आने वाले समय में। आज प्रथम चरण का वोटिंग मतदान आज शाम को समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और लगातार चरणों का आगाज 1 जून को समाप्त हो जाएगा और 5 जून को देश का तस्वीर और तकदीर बदलेगी, नई सरकार आएगी। तो साथियों, जिस तरह से तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी अवसाद में है, अब इसका कितना परिणाम इस सरकार को देखने को मिलेगा, किसकी सरकार बनती है, किसके पक्ष में इनका वोटिंग होता है, यह तो आने वाले भविष्य पर निर्भर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी, युवा, बेरोजगार इस सरकार से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम लोगों से बात करने पे बताया कि सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब वोटिंग में किस तरफ इनका करवट घूमा है तो देखने का विषय है। तो साथियों, लगातार सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश की आवाज़ बना है, जो भी जानकारी देश प्रदेश से आती है आप तक पहुँचाने का काम करता है। साथियों, इसी तरह